हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि विविध की टॉपिक जो है हर एक जनरल कंपटीशन तैयारी करने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ से हर एग्ज़ाम में 10 नंबर आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। 1 से लेके 34 तक मैंने सारे टॉपिक को कवर करवा दिया हूँ। ये लूसेंट 2025 विविध की टॉपिक है। 1 से लेकर 34 तक टॉपिक हो गया है। आपको प्लेलिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी। आज हम 35 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। ये जो टॉपिक है थोड़ी सी लंबी थी, जिससे इसीलिए मैंने इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर दिया है 2 पार्ट में। तो आज इसकी पार्ट 1 क्लास हम करेंगे 35 की, प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, और आप प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं। आपके लिए हेल्पफुल चीज़ रहेगी, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या मैंने डाला है आप सबों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 35 प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान। पहला दिया है नोबेल पुरस्कार। पहला है आपको नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 ईस्वी में की थी। कहाँ के थे? तो स्वीडन के थे। और नाम क्या था उनका? तो अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल। और कब किया गया था? तो 1901 में किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को याद करते हुए चलिएगा। स्वीडन में अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने 1901 में किया था नोबेल पुरस्कार की स्थापना। आगे है, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल का जन्म 1833 ईस्वी में हुआ था, स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में। कहाँ पे हुआ था? तो स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में वे अपने परिवार के साथ रूस चले गए। कहाँ पे चले गए? तो रूस चले गए। अल्फ्रेड नोबेल एक अविवाहित स्वीडिश वैज्ञानिक क्या थे? तो वे अविवाहित थे, शादी वे नहीं किए थे, और केमिकल इंजीनियर थे। एक तो अविवाहित थे, स्वीडिश वैज्ञानिक, और केमिकल इंजीनियर थे, जिसने 1867 ईस्वी में एक डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने ही डायनामाइट की खोज की थी। डायनामाइट की खोज किसने की? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किए थे, अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल ने। ठीक है। स्वीडिश लोगों को 1896 में उनकी मृत्यु के बाद ही पुरस्कार के बारे में पता चला, जब उन्होंने उनकी वसीयत पढ़ी, जिसमें उन्होंने अपने धन से मिलने वाली सारी वार्षिक आय पुरस्कार की मदद करने में दान कर दी थी। मतलब हुआ क्या था, वो बहुत ही फेमस यानी वैज्ञानिक तो थे ही, केमिकल इंजीनियर भी थे। डायनामाइट की खोज की, तो ऑटोमेटिक है कोई वैज्ञानिक है तो बहुत सारे पैसा धन दौलत उनको मिला होगा, वो अमीर हो गए क्योंकि अच्छे जानकार थे, वैज्ञानिक थे। जब उनकी मृत्यु जो है 1896 में उनकी हुई, तब वो उनके एक वसीयतनामा सभी को सामने आया, और उसमें लिखा हुआ था कि मैंने जितने भी वार्षिक आय या जितने भी धन मैंने कमाए हैं, और उससे जो धन मिलेगा उन्होंने अपने धन से मिलने वाले सारी वार्षिक आय पुरस्कार की मदद में करने वाले दान कर दी थी। यानी जितने भी उनके पास धन मिले थे, धन दौलत जितने भी थे, उनसे जो वार्षिक आय उनको आएगा, यानी कि मान लीजिए इंटरेस्ट, वो जितने भी आएंगे वो पुरस्कार के रूप में व्यक्तियों को दिया जाए। उन्होंने अपने वसीयत में दिया था। अपनी वसीयत में उन्होंने आदेश दिया था कि सबसे योग्य व्यक्ति, चाहे वह स्कैंडिनेवियन हो या ना हो, पुरस्कार प्राप्त करेगा। यानी जो मतलब किसी, जैसे कि जो भी क्षेत्र में दिया जाए, अभी 6 क्षेत्र में दिया जाता है, जिस भी क्षेत्र में जो योग्य व्यक्ति हो, क्या है? योग्य व्यक्ति हो, चाहे वो स्कैंडिनेवियन हो या ना हो या बाहर देश का हो, तो वहाँ उनको ये मिलेगा। उनके द्वारा छोड़े गए धन पर मिलने वाला ब्याज, बताया था कि उन पे जो ब्याज मिलेगा उन व्यक्तियों के बीच वार्षिक रूप से बांटा जाएगा जिन्होंने विज्ञान, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, समझ गए? फिर है कि विश्व के इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 58 करोड़ 9,60,000 अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। ठीक है, ये जो विश्व के इतने जो अमेरिकी डॉलर के सबसे अधिक गौरवशाली पुरस्कार को नोबेल फाउंडेशन द्वारा मदद प्रदान की जाती है। नोट दिया है कि पहले नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में कार्य के लिए दिए जाते थे। पहले जो है 5 विषयों में दिया जाता था, याद रखिएगा।
लेकिन अर्थशास्त्र के लिए पुरस्कार स्वीडिश बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया। कब किया गया? तो 1967 में आरंभ किया गया और इसे 1969 में पहली बार प्रदान किया गया। 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में जो है पहली बार प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में कब से दिया जा रहा है नोबेल पुरस्कार, तो 1969 से दिया जा रहा है। इसे अर्थशास्त्र में नोबेल स्मृति पुरस्कार भी कहा जाता है, नोबेल स्मृति पुरस्कार कहा जाता है। आगे देखते हैं कि नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय मूल के व्यक्ति। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर। पहला कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1910 में एक अंग्रेजी कवि W.B. ईट्स ने टैगोर की काव्य संग्रह गीतांजलि की अंग्रेजी अनुवाद किया एवं प्रस्तावना लिखी, जिस पर 1913 में टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो आप सभी को पता है कि 1913 में जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन गीतांजलि का अंग्रेजी अनुवाद कौन किए थे? तो W.B. ईट्स किए थे। उसके बाद C.V. रमन। इनकी खोज रमन प्रभाव की खोज कौन किए थे? C.V. रमन किए थे। इनके ही खोज रमन प्रभाव के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किनको? तो C.V. रमन को। ठीक है, आगे है अरविंद खुराना। अरविंद खुराना जो है, इन्हें 1968 में कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया। कृत्रिम जीन के संश्लेषण के लिए। उसके बाद है मदर टेरेसा। इन्हें 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्यों के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। मदर टेरेसा को 1979 में, इसमें याद रखिएगा। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर कौन है? सुब्रमण्यम जो है चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में, कब? 1983 में इनकी खोज चंद्रशेखर सीमा के लिए भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला। तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर किसकी खोज किए थे? चंद्रशेखर सीमा की। इन्हीं के लिए 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद अमर्त्य सेन, सभी को पता होगा अमर्त्य सेन के बारे में, 1998 में मिला था इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को मिला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। ठीक है। V.S. नैपोल, इन्हें 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसका? तो साहित्य का। V.S. नैपोल को जो है 2001 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक, आगे है वेंकटरमन रामकृष्ण। कौन है? वेंकटरमन रामकृष्ण। भारतीय अमेरिकी रामकृष्ण को अमेरिका के थॉमस ई स्टेज और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन का निर्माण करने वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए संयुक्त रूप से 2009 में रासायनिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तो थॉमस ई स्टेज और इजराइल की अदा ई योनत के साथ प्रोटीन के निर्माण वाले राइबोसोम की संरचना और कार्य प्रणाली की खोज के लिए 2009 में मिला था। और उसके बाद है कैलाश सत्यार्थी। इन्हें 2014 में पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। 2014 में जो है पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था कैलाश सत्यार्थी को, शांति में। ठीक है। अभिजीत विनायक बनर्जी को जो है, इनका जन्म 1961 में बम्बई में हुआ था। कब हुआ था? तो इनका जन्म 1961 में बम्बई में हुआ था। श्री कृष्ण बनर्जी को इनकी पुस्तक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेंटिंग ग्लोबल पॉवर्टी, यानी कि जो पुस्तक है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू एलिवेंटिंग ग्लोबल पॉवर्टी के लिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने आरंभिक जीवन पश्चिम बंगाल में बिताया था। कहाँ बिताया था? तो पश्चिम बंगाल में। कौन? अभिजीत विनायक बनर्जी। तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय में अध्ययन किए। उसके बाद जो है 1983 में दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से
अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की यानी MA 1983 में वे किए। इसके बाद वे हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए। कहाँ पे? तो हार्वर्ड विश्वविद्यालय चले गए। 1998 में अर्थशास्त्र में PhD की। कौन? तो अभिजीत विनायक बनर्जी 1988 में वो PhD किया। वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन में उनके प्रायोगिक दृष्टिकोण के लिए उन्हें ये प्रतिष्ठित वैश्विक पुरस्कार संयुक्त रूप से उनकी अर्थशास्त्र पत्नी ईस्टर डेफले और एक अन्य अमेरिका स्थित अर्थशास्त्री माइकल क्रैमर के साथ दिया गया था। ठीक है, तीनों के साथ दिया गया था। किस लिए दिया गया था? तो वे क्या किए थे कि उनकी जो पुस्तक है उसमें जो है वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन, याद रखिएगा कि वैश्विक दरिद्रता उन्मूलन के लिए उनको जो है अभिजीत विनायक बनर्जी को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1988 में वो PhD किए। ठीक। श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। कहाँ पे थे? तो वे श्री मुखर्जी कैम्ब्रिज स्थित मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में फोर्ड फाउंडेशन इंटरनेशनल में अर्थशास्त्र के क्या थे? तो प्रोफेसर थे। नोट दिया हुआ है कि 1937, 38 और 39, 47 और 48 में गांधी जी को 5 बार शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, पर एक बार भी उन्हें पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया। ये हमेशा याद रखिएगा, पूछ देगा कि इनमें से किस वर्ष जो है गांधी जी को नामित नहीं किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए। तो इसके लिए याद होना चाहिए कि किस किस वर्ष उनको नामित किया गया था। तो 1937, 38, 39, 3 साल तो लगातार है, 37, 38, 39 और फिर 47, 48। आसान है, 37, 38, 39 और 47, 48। उसके बाद है पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं। ये याद रखिएगा कि जिनको पुरस्कार दिया जाना है उनकी घोषणा जो है अक्टूबर में किया जाता है। लेकिन पुरस्कार का वितरण अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को ही दिया जाता है। और मानवाधिकार दिवस भी होता है 10 दिसंबर को। अक्टूबर में इसकी घोषणा की जाती है और 10 दिसंबर को इसकी जो है वितरण किया जाता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है। प्रत्येक पुरस्कार में एक वर्ष में अधिकतम 3 लोगों को पुरस्कार दिया जा सकता है, यानी 6 क्षेत्र में दिया जाता है तो हर क्षेत्र से लगभग 3-3 व्यक्तियों को एक साल में दिया जा सकता है। इनमें से प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक, उसके बाद डिप्लोमा, स्वीडिश नागरिकता में एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। ठीक है, एक स्वर्ण पदक, डिप्लोमा, उसके बाद स्वीडिश नागरिकता भी मिलेगा, एक्सटेंशन और धन दिया जाता है। अगर एक पुरस्कार में 2 विजेता हैं मान लीजिए, धनराशि दोनों में समान रूप से बांट दी जाती है। अब पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की संख्या अगर 3 है तो चयन समिति के पास यह अधिकार होता है कि वह धनराशि को 3 में बराबर बांट दे या एक को आधा दे दे और बाकी 2 को बचा धन बराबर बांट दे। ये भी अगर मान लीजिए 3 है तो पहले क्या करेगा, मान लीजिए 1 लाख रुपए देना है तो 50,000 रुपये दे दिया एक को, और 2 में क्या करेगा 25-25 को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। उसके बाद है कि अब तक केवल 2 बार मृत व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया गया, यानी मरणोपरांत जो नोबेल पुरस्कार मिला है मात्र 2 व्यक्ति को अभी तक मिला है। पहली बार एरी एक्सेल कार्लफल्टल को 1931 में, पहली बार जो है एरी एक्सेल कार्लफल्टल को 1931 ईस्वी में दिया गया था मरणोपरांत। और दूसरी बार संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव डेग हैमरशोल्ड, कौन? तो डेग हैमरशोल्ड को 1961 में, डेग हैमरशोल्ड को कब? तो 1961 ईस्वी में दिया गया था। आगे है 1974 में नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस वर्ष यह नियम लागू कर दिया गया कि मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा, तो 1974 हो जाएगा। आगे है 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति, 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति के नाम जो है ये देख लेते हैं। 2 बार किनको मिला है, तो पहले तो मैडम क्यूरी को मिला था
1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए 1903 में रेडियो सक्रियता भौतिकी की खोज के लिए मैडम क्यूरी को मिला था। फिर 1911 में शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए शुद्ध रेडियम रसायन के निष्कर्षण के लिए उनको फिर से मिला था। ठीक है। उसके बाद लिनस पॉलिंग को जो है 1954 में हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए 1962 में नाभिकीय परीक्षण निषेध संधि एक्टिविटीज में शांति के लिए उनको मिला था लिनस पॉलिंग को। ठीक है। उसके बाद जॉन बॉर्डिन, कौन है? जॉन बॉर्डिन 1956 में ट्रांजिस्टर भौतिकी के आविष्कार के लिए और 1972 में अतिचालकता के सिद्धांत भौतिकी के लिए, यानी उनको दो बार मिला, एक ट्रांसजेंडर भौतिकी के आविष्कार के लिए और अतिचालकता के उनके सिद्धांत के आविष्कार के लिए उनको दो बार मिला था, एक 1956 में, दूसरा 1972 में। ठीक है। उसके बाद आते हैं फ्रेडरिक सेंगर 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल्स की संरचना रसायन के लिए। फ्रेडरिक सेंगर को 1958 में इंसुलिन मॉलिक्यूल के संरचना रसायन के लिए, फिर 1980 में जो है वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए 1980 में फिर वायरस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसिंग रसायन के लिए उनको दिया गया था। तो दो बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति जो है मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। ऑप्शन में पूछ देगा कि इनको दो बार नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन मिला कौन है ये याद होना चाहिए, मैडम क्यूरी, लिनस पॉलिंग, जॉन बॉर्डिन और फ्रेडरिक सेंगर। आगे देखते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया, तो 1917, 44 और 63 में। 1917, 1944 और 1963 ईस्वी में सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम्स एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1980 में प्राप्त किया। सर विलियम हेनरी ब्रेग ने अपने बेटे विलियम एल ब्रेग के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है 1980 में प्राप्त किया था। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पुरुष जो है लॉरेंस ब्रैग है। हमेशा याद रखिएगा कि सबसे कम उम्र में जो है नोबेल पुरस्कार किनको मिला है, तो लॉरेंस ब्रैग को मिला है 25 वर्ष की आयु में। एवं महिला जो है मलाला यूसुफजई 17 वर्ष, मलाला यूसुफजई को 17 वर्ष। सबसे कम उम्र में पुरुष हो जाएंगे लॉरेंस ब्रैग और महिला में हो जाएंगे मलाला यूसुफजई। सबसे अधिक उम्र में जॉन बी गुडेनशॉफ यूएसए, सबसे अधिक उम्र में जो मिला है जॉन बी गुडेनशॉफ जो कि यूएसए के हैं, उनको नोबेल पुरस्कार उनको मिला था वर्ष 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार। 2019 का रसायन का नोबेल पुरस्कार मिला था, तब उनकी जो उम्र है 97 वर्ष थी। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक, द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो है 1940 से लेकर 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। ये याद रखिएगा कि 1940 से लेकर कोई ईस्वी में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया, तो 1940 से लेकर 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। उसके बाद है ऑस्कर पुरस्कार। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं, नोबेल पुरस्कार यहाँ पे खत्म होता है। ऑस्कर पुरस्कार के बारे में पढ़ते हैं। इसकी शुरुआत जो है 1929 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1929 ईस्वी में। यह पुरस्कार विश्व फिल्म जगत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। विश्व फिल्म जगत के जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स, यह जो पुरस्कार है नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दिया जाता है। ठीक है। इसका ऑफिशियल नाम जो है एकेडमी ऑफ मेरिट है, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है इसका ऑफिशियल नाम। किसका? ऑस्कर अवार्ड का, एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट। यह पुरस्कार प्रति वर्ष फरवरी माह में हॉलीवुड के कोडेक थिएटर में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रदान किया जाता है। यह जो पुरस्कार है हर माह में, हर वर्ष की फरवरी माह में दिया जाता है और आयोजन जो इसका जो है कोडेक थिएटर में किया जाता है हॉलीवुड के। ठीक है।
उसके बाद है कि प्रथम ऑस्कर अवार्ड समारोह कहाँ पे हुआ था? तो रूजवेल्ट में। कहाँ पे? तो रूजवेल्ट में हुआ था, रूजवेल्ट होटल में हुआ था। इस पुरस्कार में दी जाने वाली प्रतिमा काली मेटल बेस पर सोने की परत चढ़ाकर बनाई जाती है, यानी काली मेटल के बेस पे बनाई जाती है, उस पर क्या किया जाता है? सोने की परत चढ़ा दिया जाता है और इसे पाने वाले लोगों से पहले ही एग्रीमेंट करवा लिया जाता है कि वे इसे बेचेंगे नहीं, अगर बेचेंगे तो सबसे पहले $1 एकेडमी को ही देंगे। पहली बात तो बेचेंगे नहीं, अगर बेचेंगे तो $1 आपको एकेडमी को देना पड़ेगा उसके बदले में, ठीक है। उसके बाद है कि ऑस्कर के साथ ही नोबेल पुरस्कार को भी प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। ऑस्कर के साथ जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज बर्नार्ड शो थे। यह हमेशा याद रखिएगा। ऐसे कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ऑस्कर के साथ नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो जॉन बर्नार्ड शो थे। इन्हें 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। 1925 में साहित्य के लिए नोबेल और 1938 में बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ऑस्कर एवं साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो बॉब डिलन है। कौन है? बॉब डिलन है, जिन्हें 2000 ईस्वी में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। 2000 में ऑस्कर और 2016 में गीतकार के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला बॉब डिलन को। आगे है महमूद खां की मदर इंडिया। महमूद खां की मदर इंडिया 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। कौन? तो महमूद खां की मदर इंडिया जो है 1958 में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में नामांकन पाने वाली पहली फिल्म थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया थी। ऑस्कर पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो भानु अथैया थी, जिसने गांधी फिल्म में रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीता था। गांधी फिल्म जो है रिचर्ड एटनबरो की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए यह पुरस्कार जीता था। कौन? तो भानु अथैया। उसके बाद है फिल्म के बारे में है सत्यजीत रे ने पहले भारतीय थे, सत्यजीत रे जो थे वे पहले भारतीय थे जिन्हें सिनेमा में उनकी उपलब्धियों के लिए 1992 में ऑस्कर का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। तो सत्यजीत पूछा जाता है कि सत्यजीत रे को कब ऑस्कर पुरस्कार जो मिला? तो 1992 में। क्या? तो लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया, ऑस्कर पुरस्कार का लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया सत्यजीत रे को। रमन मैग्सेसे पुरस्कार अब अगले क्लास में देखेंगे, लेकिन इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि ऑस्कर में नामित प्रमुख भारतीय फिल्म, ठीक है, जो कि नामित किया गया था 1957 में पहली बार। 1957 में पहली बार मदर इंडिया ऑस्कर में नामित प्रथम भारतीय फिल्म। पूछेगा कि ऑस्कर फिल्म के लिए पहली बार भारतीय फिल्म को नामित किया गया था, वो फिल्म कौन था? तो मदर इंडिया थे। दूसरा 1988 में, 1988 में कौन सी? तो सलाम बॉम्बे 1988 में। 2001 में लगान, उसके बाद 2004 में, उसके बाद 2004 में श्वास, 2001 में लगान, 2005 में पहली, 2005 में पहली और 2006 में रंग दे बसंती, 2006 में रंग दे बसंती। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि इसके बाद दिया होगा 2000 जैसे कि 8 और 9, 10 में दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह ये ख़त्म होता है 35 का पार्ट 1। जुड़े रहिएगा मेरे साथ, इसकी पार्ट 1 एक और पार्ट 2 भी इसकी आएगी। उसके बाद फिर सारे टॉपिक कवर करवाया जाएगा, एक एक लाइन एक एक टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद। जय